हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखो हमारा एक्सरसाइज का पेज नंबर है 25 नंबर पेज पर थर्ड एग्जाम्पल। फाइंड अ फंक्शन वाई एक्स फॉर विच इंटीग्रल 0 to 1 एक्स स्क्र माइनस वाई डैश स्क्र इंटू डी एक्स इज स्टेशनरी गिवन दैट 0 to 1 वाई स्क्र डी एक्स बराबर 2 और वाई जीरो बराबर 0 है और वाई वन बराबर 0 है। हमें क्या करना है, वाई एक्स फंक्शन फाइंड करना है, मतलब वाई एक्स कर्व फाइंड करना है हमें, जिसके लिए ये जो इंटीग्रल है वो स्टेशनरी हो। गिवन दैट 0 to 1 वाई स्क्र डी एक्स इक्वल्स टू 2। तो देखो हमें इस इंटीग्रल की स्टेशनरी वैल्यू के लिए फंक्शन वाई एक्स को फाइंड करना है और कंडीशन गिवन है कि 0 to 1 वाई स्क्र डी एक्स बराबर 2 है। मतलब एक इंटीग्रल की हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, स्टेशनरी वैल्यू फाइंड करनी है। उसकी वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हमें एक और इंटीग्रल भी गिवन है जिसमें इंटीग्रल की जो लिमिट है वो सेम है और वेरिएबल भी सेम है और उस इंटीग्रल की वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये हमारी आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम बन गई, जो हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर किसी इंटीग्रल की हमें एक्सट्रीमम वैल्यू फाइंड करनी है और उसकी एक्सट्रीमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक और इंटीग्रल भी गिवन हो जिसमें वेरिएबल्स और लिमिट्स क्या हो, सेम हो और उस इंटीग्रल की वैल्यू कांस्टेंट क्वांटिटी हो, तो वो प्रॉब्लम क्या होती है, आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम। मतलब ये हमारा आई का रोल करेगा, जिसकी हमें एक्सट्रीमम वैल्यू फाइंड करनी है वो हमारा आई रोल करेगा और उसके अलावा जो दूसरा इंटीग्रल गिवन होगा वो हमारा जे का रोल करेगा। उस केस में हम क्या करते हैं, एक नया फंक्शन एच बराबर आई प्लस लैम्डा जे मान लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यही करते थे हम आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम में। ये एग्जाम्पल आपका 2018 में 4 मार्क्स का भी आया हुआ है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो स्पेशली लिखा हुआ है, इन दिस प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to 1 एक्स स्क्र माइनस वाई डैश स्क्र डी एक्स। हमें इस इंटीग्रल की स्टेशनरी वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ये गिवन है 0 to 1 वाई स्क्र डी एक्स बराबर 2 और वाई जीरो बराबर 0, वाई वन बराबर 0। इसकी स्टेशनरी वैल्यू फाइंड करनी है तो ये तो आई का रोल करेगा और ये इंटीग्रल जे का रोल करेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये आई है, तो वही किया हमने, मान लिया आई बराबर पहला इंटीग्रल, जे बराबर ये सेकेंड इंटीग्रल। फिर हमने मान लिया कि एच बराबर आई प्लस लैम्डा जे है, तो एच बराबर आई प्लस लैम्डा जे दोनों को ऐड करे तो 0 to 1 डी एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्र माइनस वाई डैश स्क्र प्लस वाई लैम्डा इंटू वाई स्क्र हो जाएगा, क्योंकि आई प्लस लैम्डा इंटू जे है तो लैम्डा इंटू वाई स्क्र ये आ गया। ये हमारा f का रोल करेगा फंक्शन हो गया। हेयर f ऑफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू ये है। तो इसकी स्टेशनरी वैल्यू के लिए आइलर इक्वेशन क्या होगी, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बराबर 0। सेम वही आर्टिकल वाले स्टेप्स चल रहे हैं। अब डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाले तो क्या आएगा, 2 लैम्डा वाई। डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश निकाले यहाँ से तो क्या आएगा, माइनस 2 वाई डैश। ये वैल्यूज इसमें पुटअप की, इसमें y डैश का डेरिवेटिव करे y डबल डैश आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और पूरे में से 2 कॉमन आके 0 में चला जाएगा तो क्या बन गया, लैम्डा y प्लस वाई डबल डैश बराबर 0। तो y डबल डैश प्लस लैम्डा y बराबर 0 लिख सकते हैं, y डबल डैश डी स्क्र प्लस लैम्डा इंटू वाई बराबर 0। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, एफ डी इंटू वाई बराबर 0। तो एफ डी इंटू वाई बराबर 0 फॉर्म में है तो इसका सिर्फ सी एफ निकलता है। इसमें हम क्या करते हैं, एफ डी में डी की जगह एम रिप्लेस कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, एम स्क्र प्लस लैम्डा बराबर 0 मीन्स एम स्क्र बराबर माइनस लैम्डा, तो एम बराबर प्लस माइनस रूट लैम्डा आयोटा। तो वाई एक्स क्या आ जाएगा, C1 कोस रूट लैम्डा एक्स प्लस C2 साइन रूट लैम्डा एक्स। यही होता है ना, जो वैल्यूज होती है उसी से ही आता है। C1 को a कोस एक्स प्लस b साइन एक्स लिख सकते हैं, ये आ गया। अब हमें कंडीशन दे रखी है क्या, हमें वाई एक्स फंक्शन तो फाइंड करना था लेकिन हमें ये भी दे रखा था कि वाई जीरो बराबर 0 है और वाई वन बराबर 0। मतलब एक्स की वैल्यू 0 पर वाई 0 है, एक्स की वैल्यू 1 पर वाई 0 है। अब ये बाउंड्री कंडीशन यूज करके हम कांस्टेंट C1 C2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। इसलिए हमने x बराबर 0 पुटअप किया और x बराबर 0 पर y 0 क्या है हमारे पास 0। तो इसमें x की वैल्यू 0 पुटअप करें तो cos C1 cos 0 प्लस C2 साइन 0, साइन 0 0 cos 0 1, तो C1 बराबर y 0, y 0 0 है तो C1 आ गया 0। तो yx क्या रह गया, C2 साइन रूट लैम्डा x। अब इसमें x की वैल्यू 1 रखें तो x की वैल्यू 1 पर y1 भी 0 है, x की वैल्यू 1 रखा तो y1 बराबर C2 साइन रूट लैम्डा, y1 0 है। अब इसमें या तो C2 0 होगा या साइन रूट लैम्डा 0 होगा। अगर C2 0 हो जाता है तो yx 0, मतलब ट्राइवल सोल्यूशन, इसलिए C2 0 नहीं लेंगे हम। अगर C2 0 नहीं है तो क्या होगा, साइन रूट लैम्डा 0 होगा और साइन रूट लैम्डा बराबर 0 तो साइन रूट लैम्डा बराबर साइन n पाई। रूट लैम्डा क्या आ जाएगा इससे, n पाई। रूट लैम्डा अगर n पाई है तो yx क्या बन गया, C2 साइन n पाई x, ये आ गया yx। तो हमारा yx फंक्शन तो आ गया लेकिन अभी भी हमारा ये C2 की वैल्यू नहीं निकली। इसको फाइंड करने के लिए भी हमें एक चीज और दे रखी थी कि इंटीग्रल 0 to 1 वाई स्क्र डी एक्स बराबर 2 इक्वल्स टू 2 का यूज अभी तक हमने नहीं किया।
इसका यूज अगर हम कर ले तो C2 निकल सकता है। कैसे? इसमें अगर हम y की वैल्यू पुटअप कर दें जो हमने निकाल ली है, तो 0 to 1 y स्क्वायर क्या बनेगा, C2 स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x। C2 स्क्वायर तो कांस्टेंट, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ये 1/2 बाहर ले सकते हो, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x, cos थीटा का साइन थीटा मतलब साइन 2n पाई x अपॉन में आ जाएगा 2n पाई, इक्वल्स टू में 2 है। ठीक है, तो इसमें लिमिट लगाई, x की वैल्यू हमने पहले अपर लिमिट लगाई 1, तो क्या आ जाएगा 1/2 साइन 2n पाई, x की जगह 1, तो साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा 0 हो गया, मतलब 1/2 रह गया। x की जगह 0 रखेंगे तो ये भी 0 और साइन 0 से भी 0, मतलब 1/2 रह जाएगा सिर्फ अंदर। तो C2 स्क्वायर इंटू 1/2 इक्वल्स टू 2, मतलब C2 स्क्वायर बराबर 4, तो C2 क्या आ गया प्लस माइनस 2। C2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इसका यूज किया था, C2 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, तो yx हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, प्लस माइनस 2 साइन n पाई x। तो ये हमारे पास जो yx फंक्शन फाइंड करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड कर लिया। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, हमें कहा था कि yx फंक्शन फाइंड करो जिसके लिए ये इंटीग्रल्स की वैल्यू स्टेशनरी हो, एक्सट्रीमम हो और एक इंटीग्रल हमें गिवन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब हमें एक इंटीग्रल की एक्सट्रीमम वैल्यू फाइंड करनी हो और उसके साथ ही एक इंटीग्रल और भी इन्वॉल्व हो जिसमें वेरिएबल और लिमिट सेम हो और उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो, तो उसमें आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम की कंडीशन यूज होती है। मतलब h बराबर i प्लस लैम्डा j यूज करके हम आइलर इक्वेशन यूज करते हैं। तो इस टाइप से हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व इजिली कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, 2018 में 4 मार्क्स का आया हुआ है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एक पॉइंट कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है x1 y1 और x2 पॉइंट, हमें इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन की लेंथ निकालनी है हमें, तो उसके लिए हमारा जो इंटीग्रल यूज होता है वो क्या यूज होता है, x1 to x2 रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू dx, ये यूज होता है ना। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 2 पॉइंट्स है अगर x1 y1 और x2 y2, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले कर्व की लेंथ हमें निकालनी है, लेंथ ऑफ कर्व निकालनी है हमें। तो उसके लिए जो फंक्शनल यूज होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल x1 to x2 रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू dx। तो इसी बेस पे है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखो क्या है एग्जाम्पल नंबर 2, उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द कर्व ऑफ फिक्स लेंथ l दैट जॉइंस द पॉइंट 0 0 एंड 1 0। उन्होंने कहा है कि वो कर्व फाइंड करो जिसकी लेंथ l है और जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता है 0 0 और 1 0। मतलब 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाले कर्व की लेंथ हमारे पास l दे रखी है, मतलब हमें l कर्व की लेंथ है, हमें उस कर्व को फाइंड करना है और वो कर्व क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, जोड़ता है। लाइज अबव द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पर लाई करता है, एंड एनक्लोजेस द मैक्सिमम एरिया, और मैक्सिमम एरिया को वो कवर करता है बिटवीन इटसेल्फ एंड द एक्स एक्सिस। जो एरिया है वो कहाँ बनता है, एक्स एक्सिस और उसके अराउंड ही बनता है। ठीक है, उस कर्व के अराउंड ही बनता है। तो ध्यान देखना हमें क्या करना है, मैक्सिमम एरिया है इसमें, मैक्सिमम एरिया, एरिया को मैक्सिमम करना है हमें। एक तो हमें दे रखी है कर्व की लेंथ 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली, और 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कर्व की लेंथ किससे निकालते हैं हम, इंटीग्रल x1 to x2 रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर से। x1 to x2 लिमिट ये है ना, x1 to x2, और x1 x2 क्या है यहाँ पर 0 और 1, क्योंकि ये x1 y1 ये x2 y2, तो x1 होगी 0 y1 हो गया 1, तो इंटीग्रल की लिमिट आएगी 0 to 1 रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx। ये तो कर्व की लेंथ के लिए हो गया। और मैक्सिमम एरिया निकालना है किसमें, एक्स एक्सिस और खुद के बीच में हमें दे ही रखा है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो ध्यान रखो क्या है, कि अगर हमें कभी भी एरिया निकालना हो तो ये स्पेशली मेंशन है आपके लिए कि द एरिया एनक्लोज बाय द कर्व, कि वो एरिया जो किसी कर्व के अराउंड में क्लोज होता है, एक्स एक्सिस और 2 गिवन पॉइंट्स के साथ मूव करता है, या उस चीज का, उस कर्व का, हमें उस जगह का अगर हमें एरिया निकालना है जो एक कर्व के एनक्लोज्ड हो, एक्स एक्सिस और 2 लाइंस के अराउंड हो, उसके लिए भी फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल x1 to x2 y dx। मतलब अगर हमें एरिया फाइंड करना है जो किसी भी कर्व एक्स एक्सिस और 2 पॉइंट्स के साथ एनक्लोज होता है, या हमें वो एरिया फाइंड करना है जो किसी कर्व एक्स एक्सिस और 2 लाइंस के साथ एनक्लोज्ड होता है, तो दोनों के लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है, इंटीग्रल x1 to x2 y dx। ये फॉर्मूला है एरिया फाइंड करने के लिए। कब, जब हमें क्या है, एरिया उस जगह का निकालना हो जो किसी कर्व एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कुछ भी हो सकती है। जनरली हमारी एक्स एक्सिस यूज होती है क्योंकि फंक्शनल में हम हमेशा dx यूज करते हैं। किसी भी कर्व
एक्स एक्सिस और दो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास जगह का एरिया निकालना हो, या हमें एरिया किसी कर्व एक्स एक्सिस और दो लाइंस के एनक्लोज निकालना हो, तब भी हम एरिया क्या यूज करते हैं, इंटीग्रल x1 to x2 y dx। तो हमें एरिया का पता लग गया, ये फॉर्मूला है। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले कर्व की लेंथ हमें पता है, मतलब दो इंटीग्रल है हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर। अगर दो इंटीग्रल हमारे पास गिवन हो, उस केस में हम क्या करते हैं, आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम यूज करते हैं। और इसमें कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू अगर 0 है तो y 0 है, x की वैल्यू 1 है तो y 0 है। तो ये बाउंड्री कंडीशंस भी हम यूज कर सकते हैं। तो क्या बनेगा क्वेश्चन, देखो इसमें हमें कर्व की लेंथ उन्हें कहा है कि l है, और वो 0 0 और 1 0 पॉइंट को ज्वाइन करती है। तो क्या होगा फॉर्मूला, इंटीग्रल x1 to x2 रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx। x1 x2 की वैल्यू हमारे पास 0 और 1 है, पॉइंट से हमने ले ली। तो लेंथ ऑफ कर्व हमें पता लग गई। और मैक्सिमम हमें किसे करना है, एरिया को, और एरिया का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल x1 to x2 y dx। ठीक है, तो जिसको मैक्सिमाइज करना है वो हमारा आई का रोल करता है, जिसको भी मैक्सिमाइज एक्सट्रीमाइज करना होता है वो हमारा आई का रोल करता है। तो यही लिखा हुआ है, एंड टू मैक्सिमाइज किसको करना है, आई को। और आई क्या बनेगा हमारे पास, एरिया वाला, और एरिया का फॉर्मूला क्या है, 0 to 1 y dx। और ये किसका रोल करेगा, जे का रोल करेगा, क्योंकि ये हमें कंडीशन गिवन है, लिमिट सेम है दोनों की, ठीक है, और वेरिएबल भी सेम है। तो 0 to 1 रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू dx। इस कर्व की लेंथ क्या है, l है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो ये हमारा जे का रोल करेगा, ये आई का रोल करेगा। बाउंड्री कंडीशन क्या हो गई, x की वैल्यू 0 पर y 0, x की वैल्यू 1 पर y 0, मतलब y 0 बराबर 0 और y 1 बराबर 0। तो हम क्या मानेंगे इसके लिए, h बराबर आई प्लस लैम्डा जे, आई की वैल्यू प्लस लैम्डा जे की वैल्यू। इसमें दोनों में से इंटीग्रल और dx कॉमन ले लिया, ये आ गया। तो हमारे पास ये f का रोल करेगा। तो इसके लिए आइलर इक्वेशन क्या होगी, इसकी एक्सट्रीमम वैल्यू के लिए डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बराबर 0। डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू 1, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू ये, क्यों, क्योंकि डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा, रूट, इसको माइंड में x मान ले अंदर वाले को, तो रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, और जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव 2 वाई डैश। तो क्या बन जाएगा, 2 लैम्डा वाई डैश अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। 2 से 2 कट गया। अब लैम्डा वाई डैश अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर का हमें x के रिस्पेक्ट फिर से डेरिवेटिव करना है। तो d अपॉन डी एक्स, ये टर्म इक्वल्स टू में 1 आ गई। अब d अपॉन डी एक्स है, तो d अपॉन डी एक्स कब हटेगा, जब इंटीग्रेशन होगा, इसलिए हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया x के रिस्पेक्ट। तो ये तो एज इट आ गया, इक्वल्स टू में क्या आ गया, x प्लस नई कांस्टेंट क्वांटिटी हमें ऐड करनी होगी, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दी a प्लस a या माइनस a, कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि कांस्टेंट हमने करना है। अब हमने यहाँ पे रूट वाली टर्म है, इसलिए हम इसको दूसरी साइड ले गए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से और फिर स्क्वायर कर दिया ताकि रूट वाली टर्म हट जाए। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया, क्योंकि हमें क्या करना है, y निकालना है। और y कैसे निकलेगा, हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, y डैश वाली टर्म है, तो y डैश वाली टर्म को हम एक साइड कर दें और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास y आ जाएगा। इसलिए y डैश वाली टर्म को हम एक साइड करेंगे, इसलिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया ताकि y डैश वाली टर्म को हम अलग कर पाए। तो इसमें स्क्वायर करने पर क्या बन गया, लैम्डा स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर बराबर x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। इसको ब्रैकेट ओपन किया तो x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू वाई डैश स्क्वायर। अब वाई डैश स्क्वायर वाली टर्म को दूसरी साइड ले गए तो वाई डैश स्क्वायर कॉमन आ गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर ये आ गया। तो वाई डैश स्क्वायर क्या आ गया, x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन ये, तो वाई डैश क्या बन जाएगा, x माइनस ए अपॉन इसका रूट आ जाएगा। तो ये वाई डैश है तो वाई डैश को dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो dy क्या आ गया ये, अब इंटीग्रेशन कर दें तो dy से क्या आएगा y, इसमें इसका इंटीग्रेशन करना है x माइनस ए अपॉन इसका, तो इसमें जो रूट के अंदर टर्म है उसको कुछ सपोज कर ले, इसलिए हमने लैम्डा स्क्वायर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर को मान लिया t स्क्वायर। डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया, माइनस 2x माइनस ए इंटू डी एक्स बराबर 2t dt। 2 से 2 कट गया तो x माइनस ए डी एक्स क्या आ गया, माइनस t dt। तो ऊपर वाले की जगह आ जाएगा माइनस t dt, नीचे आ जाएगा t स्क्वायर का रूट मतलब t। t से t कट जाएगा तो क्या आ जाएगा dt, dt का क्या आ जाएगा, सिंपल t। तो y बराबर माइनस का साइन था t क्या आएगा, रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट क्वांटिटी b। तो ये आ गया y। तो इसमें b को अगर दूसरी साइड ले जाए ताकि रूट वाली टर्म एक साइड आ जाएगी और फिर स्क्वायर करके रूट हट जाएगा। तो y माइनस b बराबर क्या आ जाएगा, रूट वाली ये टर्म, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये आ गया। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर इधर ले आए तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर लैम्डा स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई, एक कर्व की इक्वेशन आ गई जो हमें फाइंड करनी थी। लेकिन इसमें a और b कांस्टेंट है, इसके लिए बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे और वो क्या थी हमारे पास,
y 0 बराबर 0, मतलब x की वैल्यू 0 रखने पर y 0। तो इसमें पहली लगाई हमने बाउंड्री कंडीशन, पुट x बराबर 0 एंड y बराबर 0, पुट x बराबर 0 y बराबर 0। तो क्या बन जाएगा, -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर बराबर लैम्डा स्क्वायर, मतलब लैम्डा स्क्वायर क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाई, वो क्या थी, पुट x बराबर 1 y बराबर 0, देन क्या आ जाएगा, 1 - a का होल स्क्वायर प्लस 0 - b का होल स्क्वायर बराबर लैम्डा स्क्वायर, 1 - a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमने पुटअप कर दी, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, तो 1 - a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 0, होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 + a स्क्वायर माइनस 2a माइनस a स्क्वायर बराबर 0, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, तो a बराबर क्या आ गया, 1/2, a बराबर हमारे पास आ गया 1/2। तो लैम्डा स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर में b स्क्वायर a स्क्वायर की वैल्यू पुटअप कर दें तो b स्क्वायर क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इससे b स्क्वायर क्या बना, लैम्डा स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की वैल्यू 1/4, तो b क्या आ गया, √4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1/2। a और b की ये वैल्यू आ गई, a और b की वैल्यू हम पुटअप कर दें इसमें, तो हमारे पास ये क्या आ गई, कर्व की इक्वेशन आ गई। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि इसमें दो पॉइंट्स को जोड़ने वाले कर्व की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल x1 to x2 √1 + y' dx, और हमें एरिया निकालना है मैक्सिमम, और एरिया कभी भी हमें निकालना हो और वो किसी भी कर्व से एनक्लोज होता हो, x एक्सिस से एनक्लोज होता हो और दो पॉइंट से एनक्लोज होता है, या हमें वो एरिया फाइंड करना है जो किसी कर्व, एक्स एक्सिस और दो लाइन से एनक्लोज होता है, मतलब दो पॉइंट्स की जगह दो लाइंस आ जाएं, तब भी हमारा जो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रल x1 to x2 y dx। इस चीज का ध्यान रखना है। बस अगर ये पता है तो हमें इसमें पता लग गया कि दो इंटीग्रल इन्वॉल्व है हमारे पास, इसमें एक की हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, दूसरा इंटीग्रल गिवन है, तो एक i का रोल करेगा, एक j, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम निकालनी है वो हमारा i होगा, दूसरा j, तो h बराबर i प्लस लैम्डा j मानकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, फाइंड द शेप ऑफ द प्लेन कर्व। हमें एक प्लेन कर्व की शेप को फाइंड करना है, मतलब एक प्लेन कर्व को फाइंड करना है, ये कह सकते हैं। अज्यूम्ड बाय अ वायर ऑफ फिक्स लेंथ डेल्टा 0, जो कर्व है, जो हमें कर्व फाइंड करना है, उस कर्व की जो फिक्स लेंथ है वो क्या है, एक वायर की फिक्स लेंथ है। वायर क्या होती है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली होती है ना। वायर कैसे बनती है, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं तो हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तभी हमारी वायर बनती है, लेंथ बनती है उसकी। तो हमारे पास दो पॉइंट्स को ज्वाइन, ये कह सकते हो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली वायर की फिक्स लेंथ है डेल्टा 0, मतलब हमें लेंथ ऑफ कर्व दे रखी है डेल्टा 0, और लेंथ ऑफ कर्व क्या होती है, x1 to x2 इंटीग्रल में √1 + y' dx, सो दैट इट एनक्लोजेज द मैक्सिमम एरिया, जो मैक्सिमम एरिया को एनक्लोज करती है, मतलब एरिया को मैक्सिमम भी करना है हमें, और कर्व का एरिया हमें मैक्सिमम करना है। और हमें इसमें क्या कह रखे है, जो कर्व की जो लेंथ है वो फिक्स्ड है और वायर के अकॉर्डिंग है। वायर क्या होगी, दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली है, मतलब दो पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं हमें, और ये दो पॉइंट्स किसी भी एक्सिस के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, एक्स एक्सिस भी हो सकती है, वाई एक्सिस भी, जेड एक्सिस भी, लेकिन फंक्शनल में हम हमेशा एक्स एक्सिस लेते हैं। तो हमारे पास दो पॉइंट्स दे रखे हैं, मतलब लेंथ दे रखी है, एक कर्व दे रखा है, और हमें मैक्सिमम एरिया निकालना है। तो ये सेम वही क्वेश्चन हो गया जो सेकंड क्वेश्चन एग्जाम्पल हमने अभी सॉल्व किया। मतलब इसमें क्या कहा है, हमें एक प्लेन कर्व की शेप को फाइंड करना है जो एक फिक्स लेंथ है, जिसकी जो क्या है इस स्टेप से अज्यूम किया गया है, जिसमें जो लेंथ है उसकी एक वायर की फिक्स लेंथ है और वो डेल्टा 0 है, मतलब कर्व की जो लेंथ है वो डेल्टा 0 है। और लेंथ कैसे निकालते हैं कर्व की, इंटीग्रल x1 to x2 √1 + y' dx, और एरिया मैक्सिमम होना चाहिए वहां पे। और कर्व का अगर हमें एरिया निकालना है तो दो पॉइंट्स अगर हमें गिवन है, दो पॉइंट्स क्या होंगे, x1 y1 और x2 y2, क्योंकि हमें एक वायर दे रखी है। तो दो एरिया ऑफ कर्व क्या होता है, इंटीग्रल x1 to x2 y dx। हमें एरिया को मैक्सिमम करना है तो ये हमारा i का रोल करेगा और ये j का, तो h बराबर क्या होगा, i प्लस लैम्डा j। तो देखो वही चीज आ गई वापस, उसमें बस ये था कि इंटीग्रल की लिमिट हमें गिवन थी 0 to 1, इसमें इंटीग्रल की लिमिट x1 to x2 है। करने का तरीका सेम वही है, और इंटीग्रल की लिमिट हमारी कब यूज हुई थी, लास्ट में जाके a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अदरवाइज सारा क्वेश्चन सेम वही है, तो सारा यही क्वेश्चन आपने रिपीट करना है एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो सेम एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसी क्वेश्चन को आपने दोबारा से लिख देना है। कौन सा, इसमें स्टार्टिंग में आई और जे तो हमें पता लग ही गया, इसके आगे हम क्या करेंगे, h बराबर i प्लस लैम्डा j मानेंगे।
तो हमने मान लिया h बराबर i प्लस लैम्डा जे, तो h बराबर i की वैल्यू प्लस लैम्डा जे की वैल्यू, इंटीग्रल x1 टू x2 dx कॉमन आ गया, तो ये हमारा f का रोल करेगा। तो इसकी एक्सट्रीमम वैल्यू के लिए f क्या होगा हमारे पास, डेल एफ अपॉन डेल वाई, आइलर इक्वेशन क्या होगी, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बराबर 0। ये इक्वेशन आएगी ना, इसमें हम वैल्यूज पुटअप करें डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की, सेम वही क्वेश्चन आ गया एग्जाम्पल नंबर 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद नेक्स्ट बाय एग्जाम्पल नंबर 2 सेम, इसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 कर देंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बराबर 0 कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, देखो सेकेंड एग्जाम्पल में भी यही थी, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बराबर 0, और एफ वही चीज थी हमारे पास, वाई प्लस लैम्डा रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश के। इसी से डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश निकाल के ये सारी इसमें पुटअप की, सेम वही रिपीट कर देना है आपने क्वेश्चन, ये सारा ही ऐसे सॉल्व करना है आपने एज इट। कहां तक सॉल्व करना है, यहां तक, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, हमने अभी ये क्वेश्चन किया, फाइंड द शेप ऑफ द प्लेन कर्व्ड अज्यूम्ड बाय अ वायर ऑफ फिक्स लेंथ डेल्टा 0 सो दैट इट एनक्लोजेस द मैक्सिमम एरिया। इस क्वेश्चन के अलावा अगर स्टेटमेंट हमारे पास ये आ जाए, एग्जाम्पल नंबर 1 जो पेज नंबर 24 पे है, फाइंड द शेप ऑफ द प्लेन कर्व, उसमें भी यही था, ऑफ द गिवन पैरामीटर, मतलब जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से एनक्लोजिंग मैक्सिमम एरिया, तो उसके लिए भी हम सेम वैसा ही क्वेश्चन करेंगे। गिवन पैरामीटर मतलब अपनी मर्जी से कोई भी पैरामीटर ले सकते हैं, और हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लेंथ के लिए निकाल लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आ जाए या आपका एग्जाम्पल नंबर 1 आ जाए तो सेम है, तो इसमें और करके आप वो स्टेटमेंट लिखेंगे, तो और करके आपने वो स्टेटमेंट लिखनी है और फिर एग्जाम्पल नंबर 2 सारा डिराइव कर देना है। ओके, तो 1st, 2nd और 3rd 3 एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करेंगे आज। ओके, थैंक यू।